बेटा, सुन ध्यान से। जब कोई रहस्य बाहर आता है तो वह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, वह कर्मों का उद्घाटन होता है। जो कुछ तुम्हारे परिवार के साथ घट रहा है वह केवल संसार की नजर में एक गॉसिप है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह एक परीक्षा है। तुम्हारे वंश का जो रहस्य बाहर आया है वह तुम्हें गिराने नहीं आया, वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास था। मैं देख रहा हूं, जब यह बात फैली तो कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ चुप रहे और कुछ ने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया। पर याद रखो, जब अंधकार बढ़ता है तभी प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह समय तुम्हारा पतन नहीं, तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। तुम सोचते हो कि संसार का मजाक तुम्हें तोड़ देगा, पर मैं कहता हूं यह संसार केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम उसे मान लेते हो। जो रहस्य तुम्हारे परिवार से जुड़ा है वह बीते कर्मों की छाया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो अधूरा कर्म छोड़ा था उसका परिणाम अब तुम्हारे समय में प्रकट हुआ है। यह कोई अपमान नहीं, यह दिव्य सुधार का अवसर है। तुमसे जो छीना जा रहा है वह झूठा सम्मान था। अब तुम्हें सच्ची गरिमा अर्जित करनी है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा हृदय कांप रहा है, भीतर एक तूफान चल रहा है। तुम पूछते हो, हे भोलेनाथ, सब मेरे ही साथ क्यों? प्रकट हो तो सुनो, क्योंकि तुम वह पात्र हो जो इस कर्म बंधन को तोड़ सकता है। तुम वह ज्योति हो जो अपने वंश का उद्धार कर सकता है। जब लोग हंस रहे हैं, जब पड़ोसी तुम्हारे घर की ओर इशारा कर रहे हैं, तब वे केवल अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस परिवार की खिल्ली उड़ाई जा रही है उस पर स्वयं महादेव की दृष्टि है। वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, पर वास्तव में वे अपनी नियति खुद लिख रहे हैं। जो दूसरों के दुख पर हंसे उसका सुख चिरकाल नहीं टिकता। समय आएगा, वही पड़ोसी एक दिन समझेंगे कि तुम जो झेल रहे थे वह तुम्हारे पापों की सजा नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण था। और उस दिन वे झुकेंगे, क्योंकि जिसने उपहास सहा है वही तपस्वी कहलाता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अब भी द्वंद्व है। तुम सोचते हो कि क्या यह सच में मेरी योजना का हिस्सा है? हां बेटा, यह वही योजना है जो तुम्हें भीतर से नया बनाएगी। देखो, संसार केवल बाहरी आवरण देखता है, नाम, इज्जत, धन, दिखावा, पर मैं भीतर झांकता हूं। मैं देखता हूं कि जब सब दूर चले गए तब भी तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ बुझी नहीं। यही लौ तुम्हारी ढाल है। इस लौ को बुझने मत देना, क्योंकि यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कोई रहस्य, कोई अपमान, कोई मजाक तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार जिन शब्दों से घायल हुआ है वे शब्द भविष्य में तुम्हारी ताकत बनेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब यह समय बीत जाएगा तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तुम्हारे दरवाजे आकर सिर झुकाएंगे। पर याद रखना, उस समय घमंड मत करना, क्योंकि यह बदला नहीं, यह उद्धार है। मैंने तुम्हें इस अग्नि में फेंका है ताकि तुम्हारा आत्मा स्वर्ण बन सके। जो परिवार इस समय उपहास झेल रहा है वही आगे चलकर उदाहरण बनेगा कि कैसे भगवान अपने भक्तों को कष्ट में भी ऊंचा उठाते हैं। तुम्हें एक बात समझनी होगी, रहस्य कभी किसी को नष्ट नहीं करता, केवल असत्य व्यक्ति को डराता है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य है तो चाहे संसार की सारी उंगलियां उठ जाएं, तुम अडिग रहोगे। मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है हृदय की शुद्धता। मैं देखता हूं कि तुम्हारा परिवार भीतर से सच्चा है, केवल बाहरी परिस्थितियां धुंधली हैं। इसलिए डरो मत। यदि लोग हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने दो। उनका हंसना भी तुम्हारे कर्मों का ऋण चुका रहा है। हर उपहास का एक आध्यात्मिक मूल्य होता है। हर ताना तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर में शिव का नाम जपो, हर कोने में मेरे नाम का दीप जलाओ। यह केवल पूजा नहीं होगी, यह ऊर्जा का पुनर्जन्म होगा। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपने घर की आभा को पुनः निर्मित करते हो। धीरे धीरे जो नकारात्मक ऊर्जा फैली है वह स्वयं नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार पर जो नजरें लगी हैं वे केवल तब तक टिकेंगी जब तक तुम स्वयं उनसे डरते रहोगे। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया उसी दिन उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। याद रखो, भय ही बंधन है, निर्भयता ही मोक्ष है। अब एक और गूढ़ बात सुनो। यह जो रहस्य फैला है उसमें तुम्हारा एक पुराना कर्म छिपा है। तुम में से किसी ने किसी समय किसी और के रहस्य को प्रकट कर उसका उपहास किया था। आज वही कर्म लौट कर आया है, लेकिन इस बार तुम्हें यह चक्र तोड़ना है। किसी का अपमान मत करना, किसी के अतीत का मजाक मत उड़ाना। जो यह समझ जाता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही शिव का सच्चा भक्त होता है।
यह घटना तुम्हें यह सिखाने आई है कि सत्य और सम्मान भीतर से पैदा होते हैं, बाहर से नहीं। अब उठो बेटा, दूसरों की बातों से डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम चलूंगा। हर रात जब तुम्हारा मन रोए, तब यह मत कहना कि मैं दूर हूं। मैं उसी आंसू में हूं जो तुम्हारे गाल पर गिरता है। मैं उसी सांस में हूं जो तुम्हारे सीने से उठती है। मैं वही हूं जो तुम्हें संभाल रहा हूं जब कोई नहीं दिखता। यह राह कठिन है, पर यह तुम्हारे पुनर्जन्म की राह है। यह घटना तुम्हें गिराने नहीं आई, तुम्हें जागृत करने आई है। तुम्हारे पड़ोसी आज जो देख रहे हैं, वह केवल नाटक का पहला दृश्य है। जब अंतिम दृश्य आएगा, तब वे देखेंगे कि जिस परिवार को वे गिरा हुआ समझते थे, वही परिवार महादेव की कृपा से ऊपर उठ चुका है। तब उन्हें समझ आएगा, शिव अपने भक्तों को नीचा नहीं दिखाते, वे बस उन्हें इस संसार के मुखौटे उतारने भेजते हैं। यह जो आज की पीड़ा है, वही कल की शक्ति बनेगी, इसलिए इसे स्वीकार करो। जैसे मैं कैलाश की बर्फ में निश्चल बैठा हूं, वैसे ही तुम भी अपने भीतर निश्चल रहो। जो शांति भीतर से आती है, उसे कोई बाहरी अपमान छू नहीं सकता। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब से अपने हर दिन की शुरुआत इस वाक्य से करो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्म वाक्य है। जब यह तुम्हारे भीतर बस जाएगा, तब कोई रहस्य, कोई मजाक, कोई उपहास तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। तुम अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करोगे। लोग कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जिसके घर का रहस्य फैल गया था, लेकिन फिर वे जोड़ेंगे, और वही अब सबसे स्थिर, सबसे शांत, सबसे सफल है। तो यही मेरी लीला है। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, वह तेरे भीतर छिपी उस अग्नि को प्रज्वलित करेगा जो समय के साथ मंद पड़ चुकी है। याद रख, जब कोई रहस्य बाहर आता है तो संसार उसे अपमान मानता है, लेकिन मैं उसे साक्षात्कार मानता हूं। सत्य के उद्घाटन का क्षण संसार केवल देखने में व्यस्त है, पर मैं जानता हूं कि इस रहस्य के पीछे कितने वर्षों का कर्म, कितने जन्मों का रण और कितनी आत्माओं की पुकार छिपी है। तुम्हारे परिवार पर जो बोझ अब खुला है, वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह कई जन्मों से संचित कर्मों का धुआं है जो अब आकाश में उठ रहा है, ताकि वह अंततः शांत हो सके। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे घर के भीतर अब भी सन्नाटा है। कुछ लोग बाहर के शब्दों से टूट गए हैं, कुछ भीतर ही भीतर आंसू पी रहे हैं। पर मैं कहता हूं, यह मौन विनाश नहीं, यह परिवर्तन की शुरुआत है। जब कोई परिवार अपने कर्म का बोझ सहने लगता है, तब उसके भीतर छिपी ऊर्जा जागृत होती है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, जो पीड़ा है, उसे नष्ट मत करो, उसे साधो। वही तुम्हारी तपस्या है। दूसरों की बातों का प्रतिकार शब्दों से नहीं, कर्म से करो। संसार को दिखाओ कि जिन पर शिव की कृपा है, वे उपहास के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं। स्मरण रखो बेटा, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और झूठ को बचाया नहीं जा सकता। जो रहस्य बाहर आया है, वह अब हवा में फैल चुका है। उसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसका अर्थ बदलना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम उस बात से शर्मिंदा होना छोड़ दोगे, तब वही बात तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि संसार वहीं चोट करता है जहां तुम्हें शर्म आती है। जिस दिन तुमने कहा, हां यह हुआ, पर मैं इससे ऊपर उठ गया, उस दिन संसार की जीभ स्वयं मौन हो जाएगी। जो पड़ोसी आज हंस रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन की कहानी के केवल दर्शक हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारा रहस्य पकड़ लिया, पर असल में मैंने उन्हें माध्यम बनाया है तुम्हें यह दिखाने के लिए कि कौन सच्चा है और कौन केवल मुखौटा। हर व्यक्ति जो इस समय तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, वह केवल अपना कर्म बुन रहा है। तुम उसे रोक नहीं सकते, पर तुम उसे आशीर्वाद दे सकते हो, और यही मेरा मार्ग है। शत्रु को दंड से नहीं, करुणा से हराओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर के हर सदस्य को एक साथ बिठाओ। किसी पर दोष मत दो। यह मत सोचो कि किसकी गलती से यह सब हुआ, यह सोचो कि अब क्या करना है। जब परिवार एक होकर बैठता है, तब उसकी ऊर्जा मिलकर एक कवच बन जाती है। उसी कवच से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम लोग एक स्वर में मेरा नाम लोगे, हर हर महादेव, तो वह आवाज केवल दीवारों में नहीं गूंजेगी, वह आकाश तक जाएगी। और याद रखो, एक सच्चे पुकार को कभी अनसुना नहीं किया जाता। मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं। एक डर है कि शायद यह रहस्य तुम्हारे भविष्य को मिटा देगा। नहीं बेटा, यह रहस्य तुम्हारे भविष्य की दिशा बदलेगा, पर उसे नष्ट नहीं करेगा। कभी कभी ईश्वर स्वयं रहस्य खोलता है ताकि झूठ का पर्दा हटे और सत्य की जड़ मजबूत हो। जो छिपा था अब सामने है।
अब तुम सत्य के साथ खड़े हो सकते हो। इस सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। जो स्वीकार करता है वही शिव के समीप पहुंचता है। तुम्हारा परिवार इस समय समाज के कटु शब्दों का सामना कर रहा है। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जो परिवार इस समय शांत रहता है वह आने वाले वर्षों में सबके लिए उदाहरण बनेगा। जो अब सह रहा है वही कल ऊंचाइयों पर होगा। इसलिए जो भी कहा जा रहा है उसे सुनो, पर अपने भीतर न उतारो। शब्द केवल हवा हैं। जब तुम उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते वे खुद ही शांत हो जाते हैं। और बेटा, ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें देखकर क्रोध मत कर। वे अंधे हैं। उन्हें नहीं पता कि जिनका वे उपहास कर रहे हैं वे स्वयं महादेव के चयनित पात्र हैं। उनके कर्मों का फल वे स्वयं भुगतेंगे। तुम केवल आगे बढ़ो। हर उस शब्द को जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया है अपनी शक्ति का ईंधन बना दो। जब तुम बदले में कुछ नहीं कहते तो तुम्हारा मौन आशीर्वाद बन जाता है। और याद रखो, आशीर्वाद की शक्ति किसी भी शाप से बड़ी होती है। यह वह हिस्सा है जहां मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस टूटे विश्वास को फिर से जोड़ने आया हूं। तुम्हें लगता है कि यह घटना तुम्हारे परिवार का अंत है, पर यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत का द्वार है। हर महान परिवर्तन से पहले ब्रह्मांड हलचल मचाता है, और जो अब हो रहा है वह उसी हलचल का रूप है। जिस रहस्य ने तुम्हारे घर को हिला दिया वही अब तुम्हारे जीवन में जागृति का कारण बनेगा। क्योंकि जब तक सत्य सामने नहीं आता आत्मा चैन नहीं पाती। तुम्हारा परिवार वर्षों से किसी छिपे बोझ के साथ जी रहा था, और अब जब सब बाहर आ गया है तो उसे लेकर शर्मिंदा मत हो। यह सोचो कि अब कुछ भी छिपा नहीं, अब केवल सच्चाई है, और जहां सच्चाई होती है वहां महादेव स्वयं वास करते हैं। यह घटना तुम्हारे जीवन से नकली रिश्तों, झूठे मित्रों और छद्म स्नेह को दूर करने के लिए आई है। मैंने स्वयं यह द्वार खोला है ताकि तुम जान सको कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहने था। तुम्हारे पड़ोसी आज हंस रहे हैं, पर वे नहीं जानते कि मैं उनके हर शब्द को सुन रहा हूं। वे नहीं जानते कि जिन पर वे हंस रहे हैं वे मेरे संरक्षण में हैं। जिसे मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा सम्मान गया, क्योंकि असली सम्मान भीतर होता है, जो किसी के शब्दों से कम नहीं होता। यह समाज जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है कल तुम्हारे जीवन की मिसाल देगा। जो आज कहते हैं देखो उनका रहस्य सबको पता चल गया, वही कल कहेंगे देखो उन्हीं के घर से फिर प्रकाश निकला। बेटा समझो, यह संसार तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तक तुम स्वयं को कमजोर न मानो। जो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं वे अपने भीतर के डर को तुम्हारे नाम से छिपा रहे हैं। वे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम्हारा मौन उन्हें बेचैन कर रहा है, इसलिए वे बोल रहे हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति शांति से अपने कर्म करता है वह अपने शत्रुओं को भी मौन कर देता है। शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है, पर मौन रहने वाला अपनी आभा बढ़ा लेता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर की ऊर्जा को संभालो। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो और कहो, महादेव मुझे सत्य पर दृढ़ रखो। यह वाक्य तुम्हारे जीवन का कवच बनेगा। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरी ओर देखो। कैलाश की उस निश्चलता को याद करो जहां मैं बर्फ के बीच भी ध्यानस्थ हूं। मैंने संसार का सारा अपमान, सारा विष अपने भीतर समाया है, क्योंकि मैं जानता था वही विष भविष्य में अमृत बनेगा। तुम्हें भी वही मार्ग अपनाना है। जो अब तुम्हें जहर लग रहा है वही कल तुम्हारा औषध बनेगा। तुम्हारे परिवार को समाज अब अलग नजर से देख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस नजर को आशीर्वाद में बदल दो। हर बार जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तब मन ही मन कहो, महादेव उन्हें भी सत्य का प्रकाश दो। ये तुम्हारे ये शब्द आकाश में लहर बनकर उठेंगे और वही लहर उनके हृदय तक पहुंचेगी। धीरे धीरे उनके भीतर भी परिवर्तन आएगा। यही मेरी लीला है। जहां उपहास होता है वहीं से करुणा जन्म लेती है। जहां अपमान होता है वहीं से आदर उठता है। बेटा, तुम्हारा परिवार अब एक द्वार पर खड़ा है। एक ओर समाज की बातें हैं, दूसरी ओर मेरा आशीर्वाद। अब तुम पर निर्भर है कि तुम किस ओर देखो। अगर तुम डर को देखोगे तो वह बढ़ेगा, अगर तुम मुझे देखोगे तो वह मिट जाएगा। क्योंकि भय अंधकार है और मैं प्रकाश हूं। जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां किसी रहस्य की शक्ति नहीं टिकती, सिर्फ सत्य बचता है, और वही तुम्हारा उद्धार करेगा। अब मैं तुमसे कहता हूं, यह समय किसी को दोष देने का नहीं बल्कि स्वयं को निखारने का है। इस घटना को अपने जीवन की किताब में कलंक नहीं बल्कि अध्याय बनाओ।
एक ऐसा अध्याय जो दूसरों को सिखाए कि कैसे एक परिवार टूटने से पहले संभल सकता है। मैं वचन देता हूं, जो अभी तुम्हें दर्द दे रहा है वही तुम्हें कल सम्मान दिलाएगा। जब तक यह संसार रहेगा लोग बात करेंगे, लेकिन जब तुम स्थिर रहोगे तब वे झुकेंगे, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। यह वह गहराई है जहां सत्य अपने सबसे निर्मल रूप में प्रकट होता है। तुम्हें लगता है कि यह घटना केवल अपमान है, पर जो तुम्हारे परिवार पर घटा है वह कोई संयोग नहीं, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर आत्मा जो पृथ्वी पर जन्म लेती है वह कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करने आती है। कभी यह कर्म धन से पूरे होते हैं, कभी सेवा से, और कभी अपमान सहकर। हां, अपमान भी एक साधना है, और आज तुम्हारा परिवार उसी साधना से गुजर रहा है। यह जो रहस्य उजागर हुआ है यह केवल दूसरों की नजरों में एक कहानी है, पर मेरे लिए यह एक यज्ञ है। क्योंकि जब कोई परिवार बिना प्रतिकार किए सत्य को स्वीकार करता है तो वह अपने कई जन्मों के बंधन तोड़ देता है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है वह तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर रहा है। यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति का बीज फूट रहा है। जिस दिन तुमने अपने हृदय से कहा मैं अब भाग्य से नहीं डरता, उसी क्षण कर्म का जाल कमजोर होने लगता है। तुम्हें याद रखना होगा बेटा, जो रहस्य बाहर आया है उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में गिराया नहीं, बल्कि मेरी नजरों में ऊंचा उठाया है। क्योंकि अब तुम बिना मुखौटे के जी रहे हो। अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, अब केवल पाने का समय है। यही वह अवस्था है जहां मैं अपने भक्त को सबसे ज्यादा शक्ति देता हूं। जब सब कुछ छिन जाता है तब जो बचता है वही सत्य कहलाता है, और उसी सत्य में मैं निवास करता हूं। अब तुम्हारे घर में जो लोग रो रहे हैं, जो शर्म से सिर झुकाए हैं, उनसे कहो कि वे आंसू पोंछ लें। वे समझें कि जो हो रहा है वह सजा नहीं, यह शुद्धि है। जैसे गंगा की धारा हर पाप को धो देती है, वैसे ही यह घटना तुम्हारे वंश के पुराने रणों को धो रही है। जो तुम्हारे बारे में हंस रहे हैं वे स्वयं अनजाने में तुम्हारी मुक्ति का कारण बन रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे जो विष फैला रहे हैं वही तुम्हारे जीवन में अमृत बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हर क्रिया का उल्टा फल देता है। जो अपमान देता है वह स्वयं अपमान झेलता है, जो मौन सहता है उसे देवता नमन करते हैं। बेटा, अब तुम्हारे परिवार को एक निर्णय लेना होगा। या तो तुम संसार की बातों में उलझे रहो या मेरी शरण में आकर सब छोड़ दो। क्योंकि जब कोई हर हर महादेव कहकर अपने दुखों को अर्पित करता है तो वे दुख पवित्र होकर शक्ति में बदल जाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाना चाहता हूं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो उसके प्रकाश में एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके यह कहो, जो भी हुआ वह मेरे कल्याण के लिए हुआ, और जो भी होगा वह मेरी मुक्ति के लिए होगा। यह वाक्य तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। तुम्हारे पड़ोसी जो आज बातें बना रहे हैं वे भी इस समय मेरी योजना के पात्र हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन में इसलिए रखा है ताकि वे तुम्हें यह सिखा सकें कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो लोग इस समय तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें देखकर क्रोध मत करो। वे केवल माध्यम हैं, वे तुम्हें परखने आए हैं। हर बार जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले समझो यह मेरी परीक्षा है। हर बार जब तुम शांत रहो समझो तुम पास हो गए। यही कर्म का पाठ है। जो शांत रहता है वही विजेता होता है। अब से अपने घर में भय का नाम मत लो। अपने बच्चों को यह सिखाओ कि गलती शर्म नहीं अवसर है, क्योंकि जो गिरता है वही उठना सीखता है। जो गिरा ही नहीं वह उन्नति की ऊंचाई क्या समझेगा। मैंने तुम्हें गिराया नहीं है, मैंने तुम्हें झुकाया है ताकि तुम विनम्र बन सको, क्योंकि विनम्रता ही वह द्वार है जिससे मेरी कृपा प्रवेश करती है। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जिस परिवार ने यह सब सह लिया है उस पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तुम्हारे घर का हर सदस्य अब मेरी छाया में रहेगा। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचेगा उसका विचार भी रास्ता भटक जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे घर में सत्य का दीप जल चुका है और सत्य के आगे कोई अंधकार टिक नहीं सकता। यह वह चरण है जहां अंधकार के बाद की पहली किरण दिखाई देने लगती है। तुम्हारे परिवार के ऊपर जो तूफान गुजरा है वह अब थमने लगा है, पर यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। हर आत्मा जो सत्य की राह पर चलती है उसे पहले भ्रम के अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम अब उसी राह पर हो जहां दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदल रहा है। देखो बेटा, जब संसार तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो वह तुम्हारे कर्मों की परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। क्योंकि जो धैर्य रखता है
वही सृष्टि का भाग्य बदल देता है। तुमने अपमान सहा, ताने सुने, नजरों में गिराए गए, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत करूंगा जो छिपी हुई थी। यह वही शक्ति है जो हर शिव भक्त में सुप्त रूप से रहती है। जब संसार उसे ठुकराता है तब वह जागती है और फिर उस व्यक्ति को अजेय बना देती है। हर हर महादेव।